आज 6 पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। नंबर 1 जी, आज जो केस था खोसा साहब ने बड़ी डिटेल से बता दिया। इसके अंदर ऐड ये करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब की जान को शदीद खदशात हैं। स्लो फूड पॉइजनिंग जो है वो की जा सकती है। उनके ऊपर मेंटली तौर पर उनको टॉर्चर किया जा रहा है और उनकी जो मूवमेंट है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। रात को हमें एक इतला मिली है, आप साफ़ियों के ज़रिए ट्वीट्स हम देख रहे थे कि जिस सेल में खान साहब को कैद किया गया था उससे किसी और कमरे में शिफ्ट किया गया है जो उससे तहरीक और बुरा है। और बाहर जो है बाकायदा तौर पर जो सिक्योरिटी है वो एहलकार खड़े कर दिए गए हैं और उनसे मोबाइल भी ले लिए गए हैं। और ये एक नया जो है मज़ीद खान साहब के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, उन्हें मज़ीद ज़हनी तौर पर टॉर्चर करके उन्हें तोड़ने के लिए ये एक नई जो है वो चाल चली गई है। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं और ये मामला परसों के लिए फ़िक्स हो गया है। इंशाल्लाह में पूरी उम्मीद है कि इसके ऊपर फ़ैसला दिया जाएगा। हालांकि पहले इतराज़ ये था कि ये मामला पहले डिसाइड हो चुका है। मुझे ये बताएं कि क्या उनकी जो जान को खदशात हैं उस हवाले से कोई ऑर्डर पास हुआ था? नहीं हुआ था। क्या जो मेडिकल हम कह रहे हैं कि हम डॉक्टर हो, हेल्थ ऑफिसर हो जो चेक करे और खाना महफूज जो है आगे भिजवाया जाए, क्या उस हवाले से कोई हिदायत हुई थी? नहीं हुई थी। जो उनके चलने के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, क्या उस हवाले से कोई हिदायत हुई थी? नहीं हुई थी। तो जो हिदायत हुई नहीं है तो फिर कैसे कहा जा रहा है कि जनाब ये मामला पहले टेकअप हो चुका है और इसके ऊपर डिसाइड हो चुका है? तो लिहाजा परसों के लिए मामला फ़िक्स हो गया है, एतराज़ात आज ख़त्म हो गए हैं और हम अच्छी उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह जल्दी से जल्दी आमिर फ़ारूक साहब इसके ऊपर फ़ैसला दें, क्योंकि जान के खदशात, जान जो है वो सबसे पहला जो है वो उनका हक़ है और ये आईन पाकिस्तान जो है वो उन्हें हक़ देता है और उसके ऊपर फ़ौरन समाअत होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर मैं 2-3 चीज़ें करके जी, दूसरे नंबर पर आज हम जो नैब के अंदर जो लोग हर रोज़ सवाल करते थे कि आपने नैब से जो ज़मानतें खारिज हुई थी तोशाखाना केस या अलकादर ट्रस्ट केस, तो उसमें हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जा चुके हैं और जो 2 ज़मानतें हमारी खारिज हुई थी उन दोनों ऑर्डर्स को हमने चैलेंज किया है। उसमें बहाना ये बनाया गया था कि खान साहब अदालत में पेश नहीं हुए, अदम हाज़िरी की बुनियाद के ऊपर वो ज़मानतें खारिज हुई थी। हालांकि वीडियो लिंक के ज़रिए या उन्हें तलब करके हाज़िरी लगाई जा सकती थी और मेरिट के ऊपर बेल डिसाइड होती, ये कानून का तकाजा था। ऐसा नहीं किया गया, लिहाजा वो भी आज जो है फ़ाइल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। और उसके साथ साथ आज लाहौर में इसी तरह से 7 इमरान खान साहब की जो ज़मानतें खारिज हुई थी उन तमाम ऑर्डर्स को हमने चैलेंज किया हुआ था और आज वो भी फ़िक्स है। कल एक बड़ी अच्छी न्यूज़ इस हवाले से आई कि इमरान खान साहब की 9 ज़मानतें बहाल हो गई हैं और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है, कानून के मुताबिक दिया है। और उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि दीगर जो ज़मानतें खान साहब की खारिज हुई हैं, जैसे कि कहा जाता था कि वो खान साहब साइफ़र केस से निकलेंगे तो नैब अलकादर में गिरफ़्तार कर लिए जाएंगे या दूसरी ज़मानतें खारिज हैं 9 मई वाली, दूसरी तीसरी, तो वो मामला अब इंशाअल्लाह विद इन अ डेज़ मामला हल होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये ऑर्डर जो हो गया है इसी की को देखा जाएगा और इसी के साथ मुताबिकत करके वो तमाम ज़मानतें भी हमारी बहाल हो जाएंगी। अच्छा, इसके साथ साथ जो है आज बुशरा बीबी साहिबा की इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात है और जो उनके साथ जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, आज मज़ीद इस हवाले से जो है वो उनसे पूछा जाएगा और फिर आप लोगों के साथ हम बात करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमारी मुलाकात हुई थी और ख़ान साहब ने बड़ा इजहार किया था कि मेरे ऊपर इस तरह से पाबंदियाँ लगाई गई हैं। अडयाला जेल शिफ्ट करने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर ये पाबंदियाँ लगा के और जल्दी से जल्दी इस ट्रायल का फ़ैसला करके इमरान खान साहब को सज़ा दी जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बेल वाला मामला स्टिल पेंडिंग है, बेल डिसाइड नहीं हो रही, लेकिन ट्रायल जो है वो उसको दौड़ लगी हुई है। इसके साथ साथ और ये बताता जाऊं कि कल इमरान खान साहब को
जो साइफर केस जहाँ पर लगा हुआ है जज अबुल हसनात साहब के पास, वहाँ पर बुलाया गया है कि कापियाँ जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करनी हैं। तो क्या अदालत अपना हुक्म मनवाएगी? क्या अदालत जो है, जैसे कि आपको पहले पता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसी तरह से हुक्म दिया गया और खान साहब को पेश नहीं किया गया। खौफ सिर्फ तस्वीर का है, खौफ सिर्फ इमरान खान साहब की वीडियो का है। तो क्या इम्प्लीमेंट होगा और खान साहब को पेश किया जाएगा? ये बड़ा अहम मामला है। और आखिर में मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनका प्लान क्या है, ये करना क्या चाहते हैं साइफर केस के अंदर। प्लान ये है कि इमरान खान साहब को जिस तरह से इन्होंने तोशाखाना केस के अंदर ट्रैप करके, झूठा केस था, सज़ा सस्पेंड होगी और फिर छुपा के उनकी गिरफ्तारी डाली गई और रिमांड कब लिया गया ना उन्हें पता है ना लीगल टीम को पता है। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि 28 गवाह जो हैं इसके अंदर उन्होंने गवाही दे दी है। अब आज़म खान ने जी स्टेटमेंट दे दी है। जी ऐसी स्टेटमेंट की क्या वैल्यू होगी जो अगवा करके ली जाए? ऐसे बयान की क्या वैल्यू होगी जो बंदूक की नोक पे लिया जाए? कानून ये कहता है कि अगर आपने किसी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है, 164 का बयान रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए एक्यूज़ को नोटिस होगा, एक्यूज़ उस वक्त मौजूद होगा, उसे क्रॉस एग्जामिनेशन का पूरा मौका दिया जाएगा। कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। तो आपको इनका प्लान ये बताना चाहूँ कि ये रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।